दिल से मांगी जाए तो हर दुआओं में असर होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ज़िंदगी में सफ़र होता है। तो आज के इस सुनहरे सफ़र में हम आपको ले चलते हैं एक नए जगह, एक नए मंजिल की तरफ। का ये सफ़र हमारा होने वाला है बालेश्वर से रेमुणा के गोपीनाथ मंदिर के बीच। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं रेमुणा गोपीनाथ मंदिर घूमने के लिए, जो बालेश्वर के रेमुणा में है। आज है हमारे साथ सौम्य भाई, तो हम सब दोनों मिलके जाने वाले हैं। वो एक्साइटेड भी बहुत है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम मंदिर के सामने हैं और बारिश देखो, पूरा बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। जब हम निकले तो बारिश इतना नहीं हो रहा था, पर अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो अभी हम खीरोचरा गोपीनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। मेरा जस्ट पीछे गोपीनाथ मंदिर है। तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपका सारा व्यू, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे गोपीनाथ मंदिर है। मैं अभी अंदर आ चुके हैं। अभी मैं घूम के आपको सारा डिटेल्स में दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। यह मंदिर पूर्व ओडिशा के बालेश्वर में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के निर्माता लांगुड़ा नरसिंह देव ने अपने स्वप्न आदेश के अनुसार इसको रमणिया में 1300 शताब्दी में बनवाया था, जो कि अभी रेमुणा के नाम से परिचित है। यहाँ पर प्रतिष्ठित श्री गोपीनाथ मूर्ति को लांगुड़ा नरसिंह देव जी ने चित्रकूट पर्वत से लेकर आए थे। पौराणिक कथाओं की माने तो इस मूर्ति को बनने के पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। त्रेता युग में जब राम 14 साल के वनवास में थे, तब एक गोपाल को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। जब सीता जी ने भगवान श्री राम को उनकी यह मुस्कुराने की रहस्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने द्वापर युग में लेने वाले अपने श्री कृष्ण अवतार के बारे में बोला। तो सीता जी ने उनकी यह अवतार को देखने की जिद करने लगे। तो राम जी ने अपनी तीर के द्वारा एक पत्थर पर अपनी यह मूर्ति बनवाई, जो माते सीता के स्पर्श से जीवित हो उठा। मंदिर के चारों तरफ एक बड़ा प्राचीर से घिरा हुआ है, जिस पर श्री कृष्ण का जन्म से लेकर कंसवध तक पूरी कहानी मूर्ति के रूप में उकेरी गई है। वृंदावन के जैसे यहाँ पर भी श्री गोपीनाथ के अलावा श्री मदन मोहन और गोविंद जी की पूजा की जाती है। इसीलिए इसको पूर्व भारत का वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ का मुख्य प्रसाद खीर है। प्रत्येक दिन यहाँ पर 12 ठो मिट्टी के बर्तन में भगवान को खीर परोसा जाता है। एक बार की बात है, भगवान गोपीनाथ ने अपने भक्त को खीर दिलवाने के लिए एक खीर का बर्तन अपने कपड़े के नीचे छिपा दिए थे। रात में पुजारी को सपने में आकर वही खीर उस भक्त को देने के लिए कहा था। उसी के बाद से भगवान का नाम खीरोचरा गोपीनाथ पड़ गया। जिस वट वृक्ष के पास श्री गोपीनाथ जी के प्रिय भक्त पुरी जी भजन कीर्तन कर रहे थे, वहां पर अभी एक मंदिर बनवा दिया गया है।
जब काला पहाड़ भारत आया था तो इस मंदिर को तोड़ के तहस नहस कर दिया था। बाद में मयूरभंज के राजा ने इसको नवनिर्माण करवाया था। मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे दुकान वगैरह लगे हुए हैं, जहां से आप पूजा के सामग्री खरीद सकते हो। मंदिर के पास एक तालाब में सैकड़ों कछुए और मछली मौजूद हैं। वो भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए लोग उन्हें हर दिन खाना भी परोसते हैं। तो ये था हमारा सारा व्यू गोपीनाथ टेम्पल का। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए जगह पे। तब तक के लिए थैंक यू।